किसी गांव में साधुराम नाम का एक छोटा सा दुकानदार था। गांव में ही उसकी किराने की छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार साधुराम को किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में जाना था। जाते समय वह अपनी पत्नी को एक पोटली देते हुए बोला, यह पोटली संभाल कर रखना। इसमें दुकान के सामान की सूची तथा पैसे हैं। मैं सुबह तक वापस आकर यह पोटली ले लूंगा। उसकी पत्नी ने पोटली लेकर रख दी। साधुराम की पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शाम को जब वह पूजा कर रही थी तब एक चोर घर में घुसा और पोटली लेकर फरार हो गया। चोर जब पोटली लेकर जा रहा था, रास्ते में एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी। उसने चोर को रोककर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और इस पोटली में क्या है? पुलिस वाले को देखकर चोर कुछ डर गया। फिर डरते डरते सिपाही से बोला, जी इसमें रुपए हैं, सामान खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ। सिपाही ने चोर को पोटली खोलकर दिखाने को कहा। चोर ने पोटली खोली तो उसमें वास्तव में रुपए और सामान की सूची थी। उस सूची में दुकानदार का नाम भी लिखा था जिससे सामान लाना था। दुकानदार का नाम देखकर सिपाही बोला, ओ, तो तुम लखन सेठ की दुकान पर जा रहे हो। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। मजबूरन चोर को उसके साथ जाना पड़ा। लखन सेठ की दुकान पर पहुंचकर सिपाही ने अपने सामान की सूची सेठ को दी। चोर को भी वह पोटली लखन सेठ को देनी पड़ी। सेठ ने वह सूची देखी तो कहा, ओहो, तो तुम्हें साधुराम ने भेजा है। तुम जाओ, साधुराम का सामान सुबह उसकी दुकान पर पहुंच जाएगा। चोर चुपचाप चला गया। उधर जब साधुराम वापस लौटा तो उसे पता चला कि पैसे चोरी हो गए। वह अपनी पत्नी पर खूब गुस्सा हुआ। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। साधुराम मन मारकर तैयार होकर दुकान की तरफ चल पड़ा। जब वह दुकान पर पहुंचा तब वहां लखन सेठ का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। साधुराम को देखते ही वह बोला, क्या बात है, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं आपका सामान लेकर तो कभी का आ गया। साधुराम हैरानी से सामान को देखने लगा। यह वही सामान था जो उसे लखन सेठ से मंगवाना था। साधुराम ने हैरानी से पूछा, यह सामान तुम कैसे लाए? अरे भाई, बैलगाड़ी से लाया हूँ। कल रात तुम्हारा आदमी पैसे और सामान की सूची दुकान पर दे गया। सेठ ने कह दिया कि सुबह तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा और मुझे सामान देकर भेज दिया। साधुराम को बहुत आश्चर्य हुआ। घर जाकर पत्नी को सारी बात बताई तो वह बोली, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि भगवान अपने भक्तों का हमेशा भला ही करते हैं।